और इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, सपा में झटका एक बार फिर से लगा है। हमने देखा कि बीते दिन किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक है, वो लगातार भाजपा में शामिल होते जा रही हैं, भाजपा का दामन थामते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक और झटका समाजवादी पार्टी को ये कि 4 एमएलसी बीजेपी से अब जुड़ चुके हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगा है। सपा के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और 4 एमएलसी के बीजेपी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। बड़ी जानकारी, सीपी चंद्र बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, 4 एमएलसी समाजवादी पार्टी के जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और इसी के साथ समाजवादी पार्टी को एक दोहरा झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमें ज्यादा जानकारी देंगे। प्रदीप, देखिए लगातार बीते कई दिनों से समाजवादी पार्टी को इस तरह के झटके झेलने पड़ रहे हैं और अब 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है, इसकी कल्पना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने नहीं की होगी। सीपी चंद की बात करें, सीपी चंद बहुत कद्दावर नेता है, पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और अगर हम बात करें तो ठाकुर समाज में एक अच्छी पहचान में आते हैं। सीपी चंद एक मशहूर उद्योगपति हैं और इसके अलावा अखिलेश यादव के काफी करीबी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पप्पू सिंह बलिया से, सीपी चंद गोरखपुर से और रमा निरंजन जी है जालौन से, और नरेंद्र भाटी एक बहुत बड़ा चेहरा। नरेंद्र भाटी एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब समाजवादी पार्टी का जो है मुखर होकर उसका सामना करते थे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, ऐसे लोगों ने इस पार्टी को छोड़ा है। तो निश्चित रूप से आज अखिलेश यादव, देखिए नरेंद्र भाटी एक बड़ा नाम है, उनका सियासत में बड़ा नाम है, बहुत बड़े राजनेता माने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव के खासतौर पर वो नजदीकी माने जाते हैं और ऐसे में अगर नरेंद्र भाटी जैसे जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो समाजवादी पार्टी का अगर साथ छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अपने अंदर की जो पार्टी है वहां के लोगों से संवाद करने की जरूरत है, बिल्कुल मंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल मंथन करने की जरूरत है और ये अगर इन 4 चेहरों ने समाजवादी पार्टी का अभी अगर साथ छोड़ा है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी उसको कह सकते हैं कि उसमें कमजोरी आई है। हम इसको ये नहीं कह सकते टूटी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी कमजोर हुई है। अगर समाजवादी पार्टी समय रहते नहीं जीत पाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में उसके पास कोई चेहरा ही नहीं होगा जिसके साथ वो चुनाव लड़ सके। बिल्कुल प्रदीप, यानी कि अब मंथन करने की जरूरत है। सभी जो विधायक हैं, तमाम क्षेत्रीय विधायक से लेकर जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उन तक संवाद करने की जरूरत है। संवाद का अभाव हो रहा है, कहीं ना कहीं निराशा पार्टी के नेताओं में देखी जा रही है। इस कारण ये सारी खबरें सामने आती हैं कि दल बदलू हो रहे हैं सब। देखिए, अगर हम बात करें तो सीपी चंद से व्यक्तिगत मेरी बात हुई थी और सीपी चंद से जब मैंने इस विषय में सवाल किया कि आखिर समाजवादी पार्टी में इतने दिन रहने के बाद आप क्यों समाजवादी पार्टी छोड़ रहे, तो उनका ये कहना था कि अब समाजवादी पार्टी पहले वाली पार्टी नहीं रह गई, अब वो मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है। तो जितने भी लोग आए हैं उसमें सबसे बड़ी बात है जो उप मुख्यमंत्री दिनेश उनके साथ दयाशंकर सिंह की एक बड़ी भूमिका रही है। ये लोग निरंतर जो है इन नेताओं के संपर्क में रहे और आज इन नेताओं ने जो है बीजेपी का दामन थामा है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। जो वो चुनाव का रस निकाल रहे हैं उसकी जगह बैठ के मंथन करना शुरू करें। प्रदीप, देखिए राम निरंजन ने भी अपना जो है सपा से साथ छोड़ दिया है। किन मायनों में इन्हें खास माना जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो है वो तो परिवार घटता नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो परिवार है उसमें विकास हो रहा है, वो बढ़ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों कुछ नेताओं को अपने में सदस्यता दिलवाई थी, लेकिन उन नेताओं की अपेक्षा जो समाजवादी पार्टी के नेता आज छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनमें जमीन आसमान का अंतर है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को अब मंथन की जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसे लोगों ने एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा, मध्य उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा, ऐसे 4 जगहों से 4 बड़े चेहरे। और एक और हम जानकारी दर्शकों को दे दें, एक अहम जानकारी की बहुजन समाज पार्टी के जो है ब्रिजेश सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। बहुत जल्द ही वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। और निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी अब इस समय अपने आप को काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। यानी खाली सपा यानी समाजवादी पार्टी को ही जरूरत नहीं है अपने अंदर और मजबूती लाने की, बल्कि बसपा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। प्रदीप,
बिल्कुल, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने अगर हम पिछले दिनों देखें तो लालजी वर्मा ने राजभर में जिस तरह से बसपा का साथ छोड़ के सपा में अपने आप को शामिल किया, जिस तरह से ब्रजेश सिंह बसपा को छोड़कर बीजेपी में जाने का ऐलान कर चुके हैं, निश्चित रूप से बसपा को भी इसकी जरूरत है, मंथन की जरूरत है। और अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता ने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भी इस पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं ये सिर्फ मुद्दा विहीन बातों को लेकर सामने आ रही हैं। जो असल मुद्दे हैं उनसे इनका कोई सरोकार नहीं, और यही कारण है कि बीजेपी धीरे धीरे स्लोली अपने कुंबे को बढ़ा रही है और इन लोगों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नज़र लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कोई और पार्टी हो, मंथन करने की ज़रूरत है, संवाद करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो चुनाव है उनमें उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।